हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्टेप टू, स्ट्रक्चर एनालिसिस। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसमें दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, डिजाइन एंड प्रोसेस असेंबली, दोनों एलिमेंट्स को। सो द पर्पस ऑफ डिजाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द ब्रेकडाउन, द स्कोप into system, subsystem, component, parts और technical risk analysis। सो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये पता करते हैं कि ये हम उसका लिंकेज कैसा है सिस्टम के साथ, सब सिस्टम के साथ एंड कंपोनेंट लेवल पे। एंड देन प्रोसेस के केस में प्रोसेस सीक्वेंस क्या है, प्रोसेस के अंदर कौन सी मशीन यूज हो रही है, या उसमें कौन से 4M या 6M जो भी आप यूज करना चाहें वो कौन से एप्लीकेबल है। So the main objective of design or process structure analysis are to visualize of analysis scope। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एक विजुअली क्या लिंकेज है बिटवीन सिस्टम, सब सिस्टम एंड कंपोनेंट लेवल, प्लस आल्सो विद द प्रोसेस। सो इसके अंदर दो एलिमेंट्स को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं डीएफएमई। द इनपुट, जो मेन इनपुट है पीएफएमई या डीएफएमई को स्टार्ट करने से पहले, सो डीएफएमई के लिए जो इनपुट है वो ब्लॉक डायग्राम या बाउंड्री डायग्राम्स, और पीएफएमई के लिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो कंट्रोल चार्ट्स, और मे बी फिजिकल पार्ट का कैसे लिंकेज है और उसके अंदर क्या क्या सब सिस्टम्स हैं। सो दैट वे वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ट्री एनालिसिस टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजाइन इंटरफेस इंटरेक्शन। सो कैसे हम इंटरफेस कर रहे हैं सिस्टम एंड सब सिस्टम के साथ, क्या इंटरेक्शन चल रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। सो इन पीएफएमई आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस स्टेप और सब स्टेप्स। तो प्रोसेस का सीक्वेंस कौन सा है, मशीनिंग है और प्लेटिंग है, एंड उसका सब स्टेप्स क्या है उस प्रोसेस के अंदर। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान देना है कि दोनों इंटरलिंक कैसे कर रहे हैं बिटवीन द सप्लायर एंड द कस्टमर, कैसे इंटरफेस करते हैं। सो बेसिस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस स्टेप, सो ये इनपुट हो जाएगी फॉर दी स्टेप 3 के लिए, जो कि हमें आगे फंक्शनल एनालिसिस करना है। तो पहले हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, जो उसका आउटपुट होगा वो लिंक करेगा फंक्शनल एनालिसिस के लिए। तो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द बाउंड्री एंड ब्लॉक डायग्राम एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर इंजीनियर। सो इन केस ऑफ कस्टमर, हम पीएफएमई में दो तरह के कस्टमर्स को हमें कंसिडर करना है। एक एंड यूजर जो हमें फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, एंड एक हमारी जो हमारा मीन्स नेक्स्ट कस्टमर है, दैट मे बी ए मैन्युफैक्चरिंग साइट, दैट मे बी असेंबली साइट, जहाँ पर कि हमारी फैब्रिकेशन हो रहा है या व्हीकल की असेंबली हो रही है या सब असेंबली हो रही है। सो ये पता करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें दोनों दोनों के कस्टमर्स, दोनों एंड के कस्टमर्स के ऊपर ये चेक करना है कि वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस फेलियर का। तो जब जब भी हम पूरे एफएमए में बात करेंगे, तो दोनों एस्पेक्ट्स को देख के बात करेंगे, एक हम एंड कस्टमर के एस्पेक्ट को और एक हमारा डायरेक्ट कस्टमर जिसको कि हम मटेरियल दे रहे हैं। नाउ कम टू दी ब्लॉक डायग्राम और बाउंड्री डायग्राम। सो ब्लॉक डायग्राम ऑब्लिक बाउंड्री डायग्राम आर यूजफुल टूल दैट डिस्पिक्ट द सिस्टम। तो वो ओवरऑल हमें सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम ओवरऑल क्या है। लाइक यहाँ पर हमने एआईजी का जो एग्जांपल लिया विंडो लिफ्टर का, तो उसमें गाइडिंग फ्रेम कैसे इंटरलिंक कर रहा है, लिफ्टिंग मैकेनिज्म है पूरे पूरे विंडो लिफ्टर में, और पूरा विंडो लिफ्टर मोटर के अंदर क्या क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्टर है, मैग्नेटिक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर आप, और उसके नीचे फिर कंपोनेंट लेवल पे हम कार्बन बुश कार्ड और मैग्नेट और आर्मेचर शाफ्ट, पोल हाउसिंग, और ऊपर हमने कस्टमर सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग को दिखाया। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ मालूम चल रही है कि किस तरीके से हमारा पूरा विंडो लिफ्टर सिस्टम है और उसके अंदर कौन कौन से सब असेंबलीज हैं, उसमें क्या क्या चाइल्ड पार्ट्स हैं, कैसे कैसे उसका कम्युनिकेशन है। इसमें हम जैसे इसमें कोडिंग यूज कर रखी है IUBH, सो इसमें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ से मटेरियल जा रहा है। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हैं। बट this block diagram or boundary diagram is must
बिकॉज इससे हमें क्लियर मालूम चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट का आपस में कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं कंपोनेंट लेवल पे, सिस्टम लेवल पे और सब सिस्टम लेवल पे एंड ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम पे। सो ये एज ए इनपुट होगा फॉर DFMEA एंड अंडर कंसिडरेशन एंड इट्स इंटरफेस विद एडजेसेंट सिस्टम। सो जो मेरी बात हुई अभी, हमें मालूम चलेगा कि उसके साथ कैसे इंटरफेस कर रहा है। फाउंडेशन फॉर डिजाइन FMEA, सो ये एक इनपुट है for the design FMEA. The physical and logical relationship between the component of product indicates the interface of component subsystem scope of the design. So block diagram can be included as a focus element in structure and functional analysis. Now come to the interface analysis. So there are 5 primary type of interfaces. So क्या किस तरीके से इंटरफेस कर सकता है? फिजिकल कनेक्शन हो सकता है लाइक ब्रैकेट, बोल्ट, क्लैम्प, वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टर जिसके अंदर कि हमें फिजिकल कंपोनेंट अगर सब सिस्टम से लिंक कर रहा है। मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है लाइक हाइड्रोलिक फ्लूइड है, कंप्रेस्ड एयर है, ये मटेरियल एक दूसरे एक कंपोनेंट से सब सिस्टम में जा रहा है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है लाइक हीट ट्रांसफर, फ्रिक्शन और मोटर ट्रांजिशन ट्रांसफर सच एज चेन, लिंकेज और गैस। डाटा एक्सचेंज हो सकता है, वो भी मे बी कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट हो गया, वायरिंग हार्नेस वगैरह हो गई एंड ह्यूमन मशीन, सो कंट्रोल स्विचेस, मिरर। तो ये हमें अपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर या हम एक इंटरफेस एनालिसिस भी बना सकते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप से इंटरफेस कर रहा है बिटवीन कंपोनेंट एंड सब सिस्टम। सो स्ट्रक्चर ट्री में हमें क्लियर कट मालूम चलेगा कि हमारा फुल सिस्टम क्या है, लाइक विंडो लिफ्टर पूरा कंप्लीट सिस्टम है, फिर उसके अंदर कौन कौन से सब सिस्टम्स है लाइक लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, गाइडिंग फ्रेम है, एंड देन उसके बाद कंपोनेंट लेवल पे क्या क्या है लाइक कार्बन बुश है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, मैग्नेट्स हैं, आर्मेचर शाफ्ट है। तो ये स्ट्रक्चर ट्री हमें बनाना है। द स्ट्रक्चर ट्री अरेंज सिस्टम एलिमेंट हायरार्की एंड इलस्ट्रेशन द डिपेंडेंसी वाइज स्ट्रक्चर कनेक्शन। तो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। द क्लियरली स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम is thereby guaranteed by fact that each system element exists wants to prevent redundancy. So एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे वो आपस में लिंक कर रहे हैं। सो हमें एक फुल सिस्टम को फिर बांटना है कि उसमें सब सिस्टम कितने हैं एंड देन उसके बाद उसमें कंपोनेंट लेवल कितना है। सो इसी तरीके से प्रोसेस के केस के अंदर हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि हमारा पहला प्रोसेस क्या है। लाइक मैंने एक इंजेक्शन मोल्डिंग का एग्जांपल लिया है। सो प्री हीटिंग करते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, फिर डीफ्लेसिंग करते हैं, पैकिंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज एंड डिस्पैच। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन, तो उसके अंदर हमारा पहला में भी ग्रीसिंग प्रोसेस हो सकता है, या फिर हम कोई बियरिंग प्रेसिंग कर रहे हैं या गियर कवर असेंबली कर रहे हैं। और उसके अंदर जो हम बात कर रहे थे 4M और 6M एलिमेंट की, मैन क्या है, मेथड क्या है, इन्वायरमेंटल का कंटेक्ट है। सो ऑपरेटर हो गया, ग्रीसिंग डिवाइस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, प्रेस मशीन हो गई। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर ट्री फॉर एज ए इनपुट फॉर प्रोसेस एक्टिविटी। So block diagram is used for the block diagram or interface diagrams is used for input for DFMEA and process for process for PFMEA we have to take input from PFT and structure analysis or structure T. So this is I have given the example of structure analysis. So ऊपर साइड में जो मैंने फॉर्मेट में दोनों तरीके को दोनों को एक ही में कवर किया है। सो अगर हम डिजाइन एफएमई में बात करेंगे तो उसमें हायर लेवल हो गया जो कि सिस्टम लेवल पे, देन फोकस एलिमेंट हो गया, एंड देन नेक्स्ट लोअर लेवल या कैरेक्टरिस्टिक टाइप मींस कंपोनेंट लेवल पे। और अगर हम प्रोसेस में बात करेंगे तो सिस्टम, सब सिस्टम और नेम ऑफ प्रोसेस हो गया, और उसके बाद हम स्टेशन नंबर, कौन से स्टेशन को फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके 4M के बारे में बात करेंगे। तो अगर डिजाइन एफएमई का एग्जांपल ले तो विंडो लिफ्टर मोटर है, उसके अंदर कम्यूटेशन सिस्टम है, एंड देन कंपोनेंट लेवल पे ब्रूस कार और बेस बॉडी जो कंपोनेंट है उसके अंदर लगा हुआ। और अगर हम प्रोसेस एफएमई में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन है, उसका एग्जांपल लिया, एंड देन बियरिंग प्रेस इन प्रोसेस ऑपरेशन नंबर 30, एंड 4M के अंदर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है प्रेस मशीन। So thank you for watching this video, and next video we will discuss about functional analysis, which is a third step of FME.